दुश्मनाने इस्लाम, 313 मुस्तफा के गुलाम, दिल में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई वहशत नहीं। चल दिए नबी वाले निकल के मदीने से। नबी साथ में हैं, भूखे थे, प्यासे थे, बदन पे फटे हुए कुर्ते थे। भूख और प्यास ने जब तड़पाया, गरम गरम रेत पर बद्र से पहले ही जमीन पर गिरने लगे, जैसे कि जमीन पर भूख और प्यास की वजह से गिरे। खुदा की कसम कुर्बान जाएं, आप देखे तो सही, मेरे रसूल ने पलट के देखा कि गुलाम जमीन पर पड़े रो रहे हैं। रसूल पाक लौट कर आए, अपने गुलामों की तरफ नजर मेरे सरकार ने उठाई। उठाने के बाद जब गुलामों को देखा तो पड़े हैं, आकर कहा किस लिए रो रहे हो? गुलामों ने कहा आका भूख चलने नहीं देती, प्यास चलने नहीं देती, लकाहत चलने नहीं देती। बस इतना ही कहा था, परवाही हवा का झोंका आया, शिकम पाक से नबी का कुर्ता हटा। कुर्ते का हटना था, सहाबा की नजरों ने देखा हम तो चंद वक्तों के भूखे हैं, प्यारे आका के शिकम में पाक से तो पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे आका के शिकम में पाक से बंधा हुआ पत्थर देख के गुलामों की भूख उड़ गई और इस तरह से उड़ी, फिर उन्हें खाने और पीने की परवाह न रही। इश्क़ रसूल में उठकर भागने लगे। मेरे आका दुआ करते जा रहे हैं, सहाबा दौड़ते जा रहे हैं। जब बद्र के करीब पहुंचे, बद्र का मैदान वो है कि जहां पर कुछ कुएं हैं पानी के, ये कुछ दूरी पर है मदीने शरीफ की। देखिए उस मैदान में जब सरकार गुलामों को लेकर पहुंचे, वहां 1000 का दस्ता एक जालिम निकल के आया। आने के बाद एक मुसलमान के सामने बोला, क्या है तुम्हारे पास? खाली हाथ आए हो, नंगे पांव आए हो, पैदल आए हो, भूखे और प्यासे आए हो, हम हथियारों से लेस हैं, तुम तो खाली हाथ आए हो। क्या है हाथों में? क्या करोगे हमारे मुकाबले में? मुसलमान ने जवाब दिया, मुझसे कहना क्या चाहते हो? हमारे हाथ में खजूर है, क्या इसे तुम कम समझते हो? जालिम ने कहा, अरे तलवारों के मुकाबले तुम खजूर से क्या करोगे? तो मुस्तफा के मोहब्बत की हिम्मत पुकार उठी, अरे नादान, यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तेरी नजर मेरे हाथों में खजूर देख रही है और मेरी नजर चेहरा बद्र के मैदान में चेहराए हुजूर देख रही है। खामोश हो गया जालिम, वापस चला गया। उसने ये जुमले जाके हजारों के बीच में बताए। अब धीरे धीरे अफ्तार का वक्त हो गया। यहाँ पर अफ्तार होती है, सुनिए 20 यानी कि रमजान शरीफ है। अफ्तार के बाद नबी ने खिताब किया। रात को सहाबा लेटे हैं, मुस्तफा मुसल्ले पे पड़े हैं, सजदे में सर है और मुस्तफा जान रहमत अपनी जबान से 2 जुमले बोल रहे हैं। वो जुमले क्या है सुनिए, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं 3 मर्तबा नबी के सर से चादर हटके पुश्ते मुबारक पर आई। मैं चादर उठा के नबी के सर पर रखता रहा, चादर हटती रही, मैं रखता रहा। ये दुआ करते करते सहरी का वक्त हो गया। जब सहरी का वक्त हुआ तो नबी ने सर उठा के कहा, सहरी तनाबुल फरमाओ। कहां से खाते? खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, चंद खजूरें थी, खजाबे से निकाली अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा के सामने रख दी। मेरे नबी ने उठा उठा के कहा, एक तुम खा लो, एक तुम खा लो, एक तुम खा लो। कुछ कम पड़ी तो एक ही खजूर को नबी ने हाथ में लिया और अपनी जबाने मुबारक पर रख के कहा, अब तुम सब के सब अपनी अपनी जबान पर रख लो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने अपने कान सबकी जबानों पर लगाए, कसम खा के बताओ पेट भरा? तो सबने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी शिकम शेर हूं, मैं भी शिकम शेर हूं, मैं भी शिकम शेर हूं। नबी की जबान से एक खजूर क्या लगी, बद्र के तमाम मुस्तफा के गुलामों का पेट भर गया। उसके बाद में मुस्तफा जान रहमत ने यानी कि तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद दुआ फरमाते फरमाते मेरे आका को सुबह हो गई। जुमले वही थे, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं आका अल्लाह की मदद आएगी, आका अल्लाह की मदद आएगी, आका खामोश हो जाइए, मदद खुदा उतरेगी। अभी अबू बकर कह रहे हैं मैं ये जुमले बोल ही रहा था कि नबी ने पेशानी उठा ली, सजदे से सर उठा के नबी ने उंगली का इशारा करके कहा, अबू बकर तुम भी देखो और मेरे जानिसारों सब देखो, अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबर की दुआ को कबूल करके मदद भेज दी है। नजर उठा के देखा
नूर चमका। मुस्तफा बोले 5000 फरिश्तों को लेके बद्र के मैदान में जिब्रील उतरने वाले हैं। जब तुम अच्छे थे, जब तुम ठीक थे, जब तुम अपनी जगह पे सही थे, तो तुम्हारे लिए आसमानों से मदद उतरती थी। 1000 की तादाद, उधर कुल 313। अल्लाह ने इज्जत मुसलमानों को अता फरमाई। और सुनो, इस जमाने के तो बुड्ढे ना सुधर रहे। हाँ, 50-50, 30-30 साल के नहीं सुधर रहे। और अगर बच्चों में थोड़ी आवाजें हो जाए ना, आवाजें, तो पहले बुड्ढे उठ के भाग रहे हैं। अरे उसने कहा चल यार, चल यार, चल यार। कब्र में अकेला लेटेगा, जवाब तुझे देना है, हिसाब तुझे देना है, अल्लाह की बारगाह में मुंह लेकर तुझे जाना है। शर्म पैदा कर, हया पैदा कर। और सुनो बच्चों, तुम भी बच्चे हो, वो भी बच्चे थे जो बद्र में उतरे थे। 2 बच्चे, 2 सगे भाई, छोटी छोटी तलवारें लेकर नबी के पास, हजरत अब्दुल रहमान के पास आए। और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से आकर कहा, अब्दुल रहमान, हम दोनों सगे भाई हैं। सुभान अल्लाह बोलोगे तो जोर से बोलो भाई। फिर कहा, हमें अबू जहल का पता बताओ। अबू जहल कहाँ है? हजरत अब्दुल रहमान बोले, तुम अबू जहल का क्या करोगे? कहा, हमने सुना है वो हमारे प्यारे आका को गालियां देता है, जरा बताओ ना वो कहाँ है। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का बयान है, मैंने उंगली का इशारा करके कहा, देखो वो जो सामने पहाड़ी है ना बच्चों। कहा हाँ। कहा, उस पहाड़ी पे जो घोड़ा है। कहा हाँ। कहा, उस घोड़े पर जो झुका हुआ बैठा है वही अबू जहल है। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, अल्लाह की कसम, अभी मेरी उंगली नीचे भी नहीं आई थी कि बच्चे दोनों झपट पड़े। एक की उम्र 13 साल है, दूसरे की उम्र 14 साल है। अबू जहल के पास पहुंचे, एक भाई ने घोड़े के अगले पैर में तलवार मारी, घोड़ा गिरा, अबू जहल जमीन पर आया तो दूसरे भाई ने अबू जहल को अपनी तलवार से टुकड़े कर दिया। पीछे से दुश्मन आए, एक भाई के बाजू पे हमला कर दिया, भाई का बाजू कट गया जिसकी उम्र 13 साल थी। जैसे कि बाजू कटा तो बाजू कट के जमीन पे ना गिरा, खाल लटकी रह गई। एक ही हाथ से 13 साल का बच्चा मुस्तफा की मोहब्बत का सबूत देता रहा। जब मैदान बद्र में 13 साल का बच्चा लड़ता रहा तो ये बाजू जो यानी के अभी तक हिलगा हुआ था, छूटा नहीं था जिस्म से, ये बाजू कभी इधर जाता कभी इधर जाता। 13 साल के बच्चे ने वो हिम्मत और हौसला दिखाया कि ये बाजू अपने पैर के नीचे दाब के झटका दिया और झटका देके बाजू को काट दिया और दुश्मन के सरों को काटता हुआ प्यारे आका के कदमों में जा पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। नबी के पास जाकर दोनों भाइयों ने सलामी पेश की। नबी ये बात फरमाते, क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं, आका हमने आपके दुश्मन अबू जहल को कत्ल कर दिया। नबी ने फरमाया, क्या सबूत है? दोनों ने तलवारें ऊपर की, जानिसार बद्र से निकल के भागे नबी के पास। आका मुबारक हो। कहा, क्या हुआ? कहा, ये बच्चे हैं ना, बच्चे, सरकार इन्होंने अबू जहल को मार डाला। अल्लाह अल्लाह, दोनों की तलवारें नबी ने देखी। कहा, दोनों का हिस्सा बद्र में बराबर है। खुदा की कसम, 70 लोग कत्ल किए गए थे बद्र में जो मक्के से मुस्तफा की मुखालफत में आए। इज्जत अल्लाह ने 313 को अता फरमाई। कितनों को अता फरमाई? हाँ, तुम मर जाओ आपस में, तुम आपस में ही लड़ो। क्या हाफिज जी उसने भगाए हैं तो अब मैं ना लाने दूंगा। अब इमाम साहब उन्होंने भेजे हैं तो अब देखो कैसे रखेगा लाके मस्जिद में, वो कैसे लाएगा और वो कैसे लाएगा। और तुम्हारे गांव में ना हो रही हो, मेरे गांव में भी रही है भैया। सही बता रहा हूं, इमाम इस टाइम हमारे गांव में भी ना। मैं तो मुतलक बोल रहा हूं, पूरी कौम के लिए, हमारी सारी कौम का हाल आज यही है। इसीलिए तुम पिट रहे हो, आज मर रहे हो, और तुम्हें बचाने वाला आज कोई नहीं।
वरना तुम ही वो कौम हो जिन्होंने 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन पर हुकूमत की थी। जोर से बोलो, जोर से सुनो। फिर अगली बात और बता दूं दो एक, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूं। बद्र की जंग हुई, जैसे कि जंग बद्र हुई, मुस्तफा जब मदीने में आए हैं जंग बद्र की फतह के बाद, तो मदीने की लड़कियों ने वही तराने गाए थे जो नबी की आमद पे गाए थे। छतों पे चढ़ के, रास्तों में निकल के तब बजाई थी बच्चों ने, औरतों ने तराने गाए थे मुस्तफा की कामयाबी के। मुस्तफा जान रहमत मदीने में आ गए, लेकिन ये जो मक्के के लोग थे, ये मक्का पहुंचे, 70 लोग मारे गए थे, और बड़े बड़े अबू जहल, उतबा, शेबा, ऐसे ऐसे कोहराम मच गया था मक्के में, धुआं निकल गया था मक्के में, पैर उखड़ गए थे मक्के में। उतबा की जो बहन थी ना, जिसको लोग हिंदा और हिंद के नाम से जानते, ये बड़ी जबरदस्त औरत थी। इसने मक्के में जा जाके अपने भाई उतबा की दुहाई दी, घर घर में जाके रोई, घर घर में जाके नगमे गाए, घर घर में जाके नूहे पड़े, यहां तक कि इसने पूरे मक्के को ला करके यानी कि एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया। बेवाएं मिल गई आपस में, यतीम लड़की और लड़के मिल गए आपस में, पूरा मक्का निकल गया। रसूल पाक की मुखालफत में तकरीबन 3000 लोग इकट्ठा हुए। कितने बोलो जोर से? कहा चलो मदीना, हम बद्र का बदला लेंगे मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद से। इतना कहकर इन्होंने निकलने का इरादा किया। एक बात तो मैं बता दूं, मैं नबी पाक के हर काम में हिकमत है। हजरत अब्बास जो थे, ये नबी के चचा थे, इन्होंने कलमा पढ़ लिया था मक्के में। इन्होंने हिजरत के 3 दिन पहले कहा था नबी से, अगर आपका हुक्म हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। नबी ने फरमाया नहीं चचा, तुम मक्के में रहो, जब तक मेरा हुक्म ना हो तुम मदीने मत आना। आज चचा काम आए। मक्के वालों ने सोचा आज मक्के में मोहम्मद का कोई नहीं है, मगर जब 3000 ने मुखालफत में दस्ता 3000 का बना लिया, तो इन्होंने समझा हम खामोशी से मदीने पे हमला करेंगे। इधर नबी के चचा कलमा पढ़े बैठे थे। उन्होंने एक तेज रफ्तार सवार को बुलाया, कहा मुंह भर के इनाम दूंगा, ले ये खत है, तू मेरे नबी तक मदीने में पहुंचा दे। कहा कहां मिलेंगे? कहा वो मस्जिद कुबा की तरफ मिलेंगे, यानी कुबा की तरफ मिलेंगे। कहा ठीक है। इधर 3000 का काफिला निकला, उधर ये तनहा सवार निकला मक्के से, और तेज रफ्तार दूसरे रास्तों से घोड़ा लेके मदीना आया। देखा तो नबी कुबा में बैठे थे। खत दिया मेरे आका को, ये 2 दिन पहले पहुंच गया काफिले से। खत को पढ़ा मेरे नबी ने, कहा तुम वापस चले जाओ, अपनी जान की हिफाजत करो, चचा को मेरा सलाम बोलो, और उनसे जाके कहना तुमने बड़ा काम किया। इधर मदीने के सहाबा को नबी ने बुलाया, कहा बद्र का बदला लेने लोग मदीने पर चढ़ाई कर रहे हैं, तुम अपने घरों में बैठकर उनका दिफा करना, घरों से बैठकर काम करना। कहा ठीक है। 3000 लोग आ गए मदीने के करीब, आकर हमला किया। ये अपने घरों से बदला देते रहे, वो करीब होते चले गए, करीब होते चले गए, यहां तक कि मेरे नबी को जब खबर मिली कि वो कुबा के पीछे हैं, ओहद के पीछे हैं, सरकार कुछ कीजिए, तब नबी ने 1000 लोगों को निकालने का हुक्म दिया। जब 1000 लोग निकले तो 300 लोगों ने 300 लोगों ने मुखालफत की, 700 लोग नबी के साथ चले। 700 लोग जब नबी के साथ चले तो मेरे आका ने जबले ऐनैन पर जाकर 50 लोगों को खड़ा किया, कहा कि तुम तीर अंदाज हो, तुम 50 लोग यहां से तीर चलाना, बकिया लोग नीचे रहेंगे, हम इधर देखेंगे, तुम उधर देखो। 50 लोगों से एक जुमला बोला था तालकपुर वालों, वो जुमला गौर से तुम भी सुन लो। कहा जब तक मेरा हुक्म ना हो, जब तक इस पहाड़ से नीचे मत उतरना। कहा बिल्कुल ठीक है। जंग शुरू हो गई। उधर 3000 और उधर पहाड़ पर सिर्फ 50 मुस्तफा के गुलाम। जोर से बोलो यार।
उधर 3000 और इधर 50, बकिया सारे नबी के दस्ते में हैं। तीर बरसाते रहे लोग, उधर से तीरों की बरसात, इधर से तीरों की बरसात। इधर ऐसे ऐसे तीर चलाने वाले थे। हजरत अब्दुल रहमान जो थे वो ऐसे निशानेबाज थे कि उन्होंने एक ही बार में खड़े होके मैदान ओहद के दिन, जंगे ओहद के दिन 1000 तीर मारे थे। अगर तुम लगातार 10 ढेले फेंक दो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। इन्होंने 1000 तीर फेंके थे, मगर किस लिए फेंके थे? तीर फेंकने वाले अब्दुल रहमान थे, उठा के देने वाले मेरे रसूल थे। अल्लाह अल्लाह, 1000 तीर इन्होंने 3000 लोगों पे दागे। जब तीर चले गए, खुदा की कसम ये रास्ता छोड़ के भाग निकले। जैसे कि रास्ता छोड़ के भागे तो जो जंगे जबल ऐनैन पर खड़े थे उन्होंने सोचा कि हमारे नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना, मगर जंग तो हम जीत गए, कामयाब तो हो गए। ये 3000 लोग तो जगह छोड़ के भाग गए, लिहाजा अब उतरो। अब जंग तो हम जीत ही गए, फतेह तो मिल गई, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, चलो उतर के। हालांकि इनके इरादे भी गलत नहीं है, इनकी सोच गलत नहीं है, इनका मतलब नबी की नाफरमानी नहीं है, इनका मतलब ये नहीं था कि हम नबी के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। इनके दिमाग में ये था अल्लाह ने फतह दे दी, हम जंग जीत गए, इसको खता नहीं कहा जाएगा, ये इज्तिहादी बात होती है। लिहाजा ये यहाँ पर खड़े रहे। कुछ देर के बाद में सिर्फ 10 खड़े रहे, 40 उतर के नीचे आ गए। उस वक्त तक खालिद इब्ने वलीद ईमान नहीं लाए थे, वो कुफारे मक्का के साथ थे। जब खालिद इब्ने वलीद के दस्ते ने देखा मुसलमान तो उतर गए, माले गनीमत उठाने लगे, अब ये बहुत कम है। उन्होंने आके हमला किया, तीरों की बरसात की, तो उस मैदान ओहद में बहुत नुकसान मुसलमानों को हुआ। इतना नुकसान हुआ मुसलमानों को कि तकरीबन 70 सहाबा की शहादतें हो गई। 70 सहाबा की जाने उस ओहद के मैदान में गई, और उसी ओहद में हजरत हंजला जैसे जवान की शहादत हुई थी। ए जवानों, तुम्हें यही बात सुनाने के लिए मैंने यहाँ को अपनी गुफ्तगू घुमाई थी, ताकि तुम्हारे दिमाग तक ये बात पहुंचा दूं। ए दुनिया के अब अंदर जी के अपने नफ्स की गुलामी करने वालों, शैतान की उंगली पर चलने वालों, माल और दौलत में गुमराह होने वालों, अपनी दौलत पे इतराने वालों, अपनी ताकत पे घमंड करने वालों, तुम्हें तो दुनिया ने उलझा के रख दिया है। वो कल का मुसलमान था, आज ही शादी हुई है, शादी की पहली रात अपनी औरत के पास, अपनी बीबी के पास जिफाफ में यानी के मुलव्विस हैं, शबे उरूसी मना रहे हैं। इधर ऐलान हो गया मुस्तफा के बुलावे का, बिस्तर से इसी हालत में बगैर गुस्ल के उठकर चले गए। अगर जाने में देर हो गई मेरे रसूल को तकलीफ होगी, मेरे नबी नाराज होंगे। चले गए मैदान ओहद में जंग के लिए, जाके शहीद हो गए, तीरों से छलनी हो गया जिस्म। जैसे कि यानी कि जंगे ओहद मुकम्मल होती है, तमाम शुहदा की लाशें मेरे आका ने जमा कराई। जब सबकी लाशें जमा हो गईं तो सबकी लाशें मिल गईं, मगर हजरत हंजला की लाश ना मिली। जब लाश ना मिली तो मेरे आका ने गुलाम भेजे, कहा जाओ सामने ऐनैन के नीचे मेरा हंजला पड़ा हुआ है। देखा तो मिट्टी के नीचे दबे थे हंजला, मगर सुनो तालकपुर वालों, अंदाज बड़ा अजीब था कि उनकी जुल्फों से पानी टपक रहा था, उनके जिस्म से पानी टपक रहा था। सहाबा दौड़ कर आए, आका मोहम्मद समझ में नहीं आता, उनकी जुल्फों से पानी टपकता है, जिस्म से पानी टपकता है, आका खून निकलना चाहिए था, बेशुमार जख्म है उनके जिस्म पर, पानी क्यों निकल रहा है? मेरे नबी बोले लाओ तो सही। लाश उठा कर लाई गई। शहीद के लिए हुक्म यह है बगैर गुस्ल के उसको दफन किया जाता है। हजरत हंजला की लाश जब लाकर रखी गई तो मेरे आका ने देखा, अपने दोनों हाथ उठाए, मेरे सरकार ने अपनी आंखों पर रखे और मेरे नबी हाथ रख के चेहरे पर रोने लगे। जब सरकार की आंख से आंसू निकले तो सहाबा की चीखें निकल गई। आका बात क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं, ए जानिसारो, ये मेरा आशिक है, ये मेरा दीवाना है, ये मेरा गुलाम है। इसकी शादी की पहली रात थी, ये अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जिफाफ में मशगूल था, शबे उरूस
उसी में था। पहली रात थी तो अपनी बीवी के बिस्तर पे था, मेरी मोहब्बत में नापाकी की हालत में उठकर आ गया। इस पर गुस्ले जनाबत था, वाजिब था गुस्ल करना, मगर गुस्ल की मोहलत ना मिली। गुलाम आ गया, अल्लाह की मशीयत ने यह गवारा ना किया कि इसको इसी हालत में रखा जाए। अल्लाह ने फरिश्तों से मेरे गुलाम का गुस्ल करवाया है, और गुस्ल भी दुनिया के पानी से नहीं बल्कि जन्नत के पानी से दिलाया। सुनिए, ये हजरत हंजला है। दूसरी एक शहादत और हुई है इस्लाम के दामन में, उनको भी शहीद आजम कहा जाता है। जोर से बोलोगे तुम? हाथ उठा सकते हो एक बार सुभान अल्लाह के लिए। मैंने शुरू से अब तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा, और तुम्हें ना कहना, क्योंकि मैंने आज तकरीर नहीं की, तुम्हें बैठाया है। साहब सच्चाई यही है, इन्हें बैठाया है, वरना तुम्हें यहां मिलता कोई नहीं। या तो तुम थे या मैं था। तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। ये तो कई बड़ी खैरियत हो गई। आ गया दामने मुस्तफा, बस हो गया काम। अल्लाह का करम हुआ कि इनके दिलों में खौफे खुदा पैदा हुआ। जोर से बोलो भाई, चेहरा मेरी तरफ करके मेरी बात सुन लो। शहीद आदम इमाम हुसैन भी हैं, मगर शहीद आदम अमीर हमजा भी हैं। वो भी शहीद आदम है, ये भी शहीद आदम है। वो नबी के नवासे हैं और ये नबी के चचा हैं। वो करबला में शहीद हुए, ये ओहद में शहीद हुए। और क्यों शहीद हुए ये वजह सुन लो। तुम्हें जगाने के लिए ये बातें बतानी पड़ी, वरना मैं यहां तो नूर पे तकरीर करता, हुजूर की बातें मैं उस तर पैदाइश के ताल्लुक से बताता, मगर ये बताना बहुत जरूरी है ताकि तुम समझो कि दीन तुम तक कैसे आया। जोर से बोलो भाई। बद्र में उतबा मारा गया था। उतबा बहुत बड़ा आतंकवादी था मक्के का। इसकी बहन का नाम था हिंद। दुनिया आज हिंदा के नाम से जानती है। बड़ा कुट्टी थी मक्के में। उसने कसम खाई थी कि जिंदगी भर का जमा किया हुआ जेवर मैं उसके गले में डालूंगी जो अमीर हमजा को कत्ल करेगा। उसने कसम खाई थी। ये एक शख्स था जिसका नाम था वैशी। सुन लो, चेहरा मेरी तरफ करके। उस वैशी से कहा, तुझको कत्ल करना होगा अमीर हमजा, और उसको मारने के बाद उसकी लाश का मुझे पता देना होगा। कहा बिल्कुल ठीक है। अब चेहरा मेरी तरफ करके जरा बात सुनिए। जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा रसूल कौनैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चाचा हैं जो ईमान लाए थे मक्के में जबले अबी कुवैस के दामन में। अल्लाह अल्लाह सुनिए, आज वही अमीर हमजा ओहद में हैं। नरगे में आए दुश्मनों के शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाले का नाम है वहशी। उन्होंने अपनी तलवारों से इनको यानी के जख्मी किया, कत्ल किया, शहीद कर डाला। फिर उसके बाद हिंदा से जाकर कहा, चलो हमने अमीर हमजा को कत्ल कर दिया। आई यानी के वैशी के साथ आने के बाद में इन्होंने लाश का जब पता दिया तो कहा, अमीर हमजा का सीना चाक करो। देखो सुनो सुनो, ये लिखा है, मैं बताऊं। उस औरत ने आकर के आपकी नाक, कान, जबान ये सब कुछ कटवा दिया, यहां तक के हाथों की उंगलियां काट के उसको रस्सियों में पिरो के इस औरत ने अपने गले में पहना था। और फिर उसके बाद आपका सीना चाक कराया गया, और सीना चाक करा के अमीर हमजा का कलेजा निकाला गया। कलेजा निकाल के इस औरत ने उसको चबाया था। सुनिए, ये दर्दनाक शहादत, यानी कि इस्लाम में पहली शहादत इतनी दर्दनाक हुई जितनी दर्दनाक शहादत हजरत अमीर हमजा की जंगे ओहद में हुई है। सुनिए, जब इनकी शहादत हुई तो वैशी ने कहा, लाओ लाओ, तुमने कहा था मैं जिंदगी भर का जमा किया हुआ जेवर तुम्हें दूंगी। औरत ने वादे के मुताबिक वह जेवर वैशी को दिया। देखिए, फिर उसके बाद में इस वैशी को आजादी मिली गुलामी से। लेकिन सुनो, बाद में यही वैशी तुम्हारे मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
अब यहां एक जुमला सुन लो, जब इन्होंने कलमा पढ़ा था तुम्हारे मेरे रसूल का, तो नबी ने इनसे एक बात पूछी थी, वैशी तुम ये बताओ तुमने मेरे चचा को कैसे शहीद किया? तो इनकी आंख से आंसू निकल गए। कहा आका मत पूछिए, इसमें दो वजह थी जिस वजह से मैंने उन्हें शहीद किया। कहा वो वजह बताओ क्या है? कहा पहली वजह तो यह है, मैं जिसका गुलाम था उसने कहा था वैशी अगर तूने अमीर हमजा को शहीद कत्ल कर दिया अपनी तलवार से तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। और यानी कि उतबा की बहन ने कहा था मैं जिंदगी भर का जेवर तुझे दे दूंगी। इन दो बातों की वजह से मैंने आपके चचा को शहीद किया। नबी ने पूछा किस तरह शहीद किया? अमीर हमजा के शहादत का एक एक जुमला मेरे नबी से हजरत वैशी ने कलमा पढ़ने के बाद बयान किया तो तुम्हारे मेरे रसूल रोने लगे। बाद में यही उतबा की बहन जिसको जमाना हिंद और हिंदा के नाम से जानता है, इसने भी कलमा पढ़ा और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। एक जुमला बहुत मशहूर है अवाम उन्नास में कि मेरे नबी ने वैशी से और हिंदा से कहा था तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम अपने चेहरे मेरे सामने मत लाया करो। इसके बारे में हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने कहा है, उलमाए किराम को इन जुमलों से इज्तिनाब करना चाहिए, इन जुमलों से हमारे उलमा को बचना चाहिए, इन जुमलों से हमारे आलिमों को अपनी जबानों को बंद करना चाहिए। इसलिए कि जिसने मेरे रसूल का कलमा पढ़ लिया अब उसकी पिछली खताओं को खुदाए पाक के फजलो करम से सामने नहीं रखा जाएगा। आदमी इधर कलमा पढ़ता है और उधर अल्लाह उसकी जिंदगी भर की खताओं को मिटा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। इस तरह से इस्लाम पला है, परवरिश हुआ, आगे बढ़ा। कभी जंगे बद्र में मुश्किलें उठाई तो कभी ओहद में मुश्किलें उठाई। 70 लोग यहाँ शहीद हुए। अल्लाह ताला तुम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, तुम सबको मक्का शरीफ दिखाए। सुनिए एक बात आखिरी बता दूं, मेरे सरकार का जहां रोजा है ना मदीने में, नबी के रोजे के बिल्कुल सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद कुबा है। वही कुबा जहां फजर पढ़कर रोज नबी पैदल जाते थे। उस मस्जिद कुबा को मकाम ये हासिल है, तो रकत नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमा। सुनो, उसी कुबा और नबी के रोजे के बीच में एक जंगल है। हम भी रात के 2:30 बजे वहां गुजरे, रमजान शरीफ में 2:30 बजे थे रात के। तो मैंने देखा तकरीबन 50 बीघे का खेत है मुफ्ती साहब। उस खेत में ऐसे लगा जैसे सामने हजारों बगले पड़े हैं, सफेद सफेद। मैंने ड्राइवर साहब से कहा भाई गाड़ी रोको। उन्होंने कार रोकी, संभल वाले कारी यूसुफ साथ में थे, गाड़ी रोकी गई। जैसे ही गाड़ी रोकी मैंने कहा भाई ये क्या है? तो ड्राइवर बोला हजरत आप नहीं जानते। मैंने कहा जानते तो तुमसे पूछते क्यों, मदीने में नबी ने पहली बार बुलाया है, फिर आएंगे तो हम औरों को बताएंगे, आज तुम हमें बताओ। कहा हजरत ये वो जगह है कि जब कुफारे यानी कि यहाँ पर दुश्मन यानी कि आए थे मदीने की सरजमीन पर, अल्लाह के रसूल के कुछ जख्म लगे थे। जब जख्म हुए थे ना यहाँ कहां पर, ओहद में, जब जख्म लगे थे तो ओहद की पहाड़ी के नीचे ही वो खेत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खेत में आके बैठे थे। उस जमाने में पट्टी बांधने वाला कोई नहीं था, मरहम लगाने वाला कोई नहीं था, दवा देने वाला कोई नहीं था। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इसी खेत की मिट्टी उठा उठा के अपने जख्मों पर रखी थी। ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गई, महबूब तूने अपने जख्म पे मिट्टी को लगाया है तो इसी की बरकत से मैंने कयामत तक के लिए इस खेत की मिट्टी को तेरी उम्मत के लिए शिफा बना दिया है। ये मिट्टी है, खुदा की कसम हम भी मिट्टी उठा के लाए, दुनिया उठा रही है। क्या इज्जत अल्लाह ने नबी के कदमों की बरकत से मदीने को अता फरमाई। पानी भी शिफायाब हो गया, मदीने की मिट्टी भी शिफायाब हो गई। और सुनो वही ओहद, चारों तरफ ओहद है, बीच में 70 सहाबा के मजार है और 70 के बीच में नबी के चचा अमीर हमजा का मजार है। हाँ अमीर हमजा का मजार है। मैं फातहा पढ़ रहा था, जंगे ओहद में कब्रस्तान
कान के करीब खड़ा हुआ। रात के 3 बजे थे तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं सामने। मैं करीब गया, जाकर देखा तो ताजुश शरिया के बेटे हुजूर असजद मियां फातिहा पढ़ रहे थे। मैं उनके करीब गया, मैंने सलाम और मुसाफा मुआनका किया। मुझे उन्होंने सीने लगाया। कारी साहब किस होटल में हैं? मैंने बताया फला होटल में। कहा आइए मुलाकात करेंगे, बैठ के बात होगी। यहाँ ज्यादा बात इसलिए नहीं करना कि हम बातें आपस में करने नहीं आए, हम तो नबी के सहाबा से मिलने आए हैं। वहां पर हमने फातिहा पढ़ी, दुरूद पढ़ी, तो एक हदीस सुनाई थी असजद मियां ने। उन्होंने जुमलों में कहा था, मैं भी तुम्हें बता दूं अगर सुभान अल्लाह बोलो। कहा कारी साहब, वो जंगे ओहद है जिसके ताल्लुक से नबी ने फरमाया था जो मेरे इन 70 की कब्रों पर कयामत तक हाजिरी देगा, उसके ईमान की गवाही कयामत के दिन ये 70 ओहद के शहीद अता फरमाए। ये मर्तबे हैं वहां जाने वालों के, वहां हाजिरी देने वालों के। मेरे भाइयों, कभी कभी नजर दौड़ाया करो, कितनी मुश्किल से मिला है इस्लाम, कितनी परेशानियों से मिला है इस्लाम। खुदा के वास्ते मैं तुम सब तालकपुर के सुन्नियों से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते आपस के झगड़े खत्म करो, आपस के निफाक खत्म करो, आपस की लड़ाइयां खत्म करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत करो, उन्हें झुक के सलाम किया करो, और बिरादरी बात बिल्कुल खत्म करके आपस में मिलकर रहो। इसलिए कि हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी बिरादरी का नाम मुसलमान है, उसी को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कहते हैं। लंबी तकरीर कर ली और आपने सुन ली। अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।